ओके, अब आ रहा है। चलिए भाई, अच्छी बात है, अब आवाज आ रही है। चलिए, तो एक बार यार सेशन लिंक आप सभी लोग शेयर कराओ। कितने लोग शेयर करके आ चुके हैं? आप तो ये बताओ कितने लोग शेयर करके आ चुके हैं। और अब हम बता दें आपको कि अब हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक भाई? इंटीग्रेशन। वेट अ सेकेंड यार, चार्जर, लैपटॉप में चार्जर लगा लेते हैं क्योंकि भाई ये क्लास तो जो है, वेट 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 वेट, लैपटॉप। चलिए 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 यार, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोगों ने शेयर करके आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने शेयर नहीं करा है भैया शेयर कराओ तो अच्छी बात हो जाएगी। और अगर नहीं है आपका दिल तो भाई जोर जबरदस्ती तो हमने कभी किसी स्टूडेंट से करा नहीं कि भैया आपके लिए ये जबरदस्ती है या ये ऐसा है। आपका मन भाई, ठीक है। चलिए चलिए यार, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम जो है इंटीग्रेशन में क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सब चीजें। जिस वे में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज किया है मॉर्निंग में, इसको हमने थोड़ा सा आपको जैसे कहा था वैसे ही मैं आपको फिक्स करने वाला हूँ। मॉर्निंग में करेंगे हम थ्योरी। थ्योरी मींस थ्योरी तो सर इसमें होती नहीं है, मींस मॉर्निंग में करेंगे हम कंसेप्ट और इवनिंग में करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। ओके, तो भैया सारी चीजें इसी वे में करेंगे कि पहले मॉर्निंग में हम करेंगे उसका कोई टॉपिक रिवाइज, फिर करेंगे उस पर बेसिक क्वेश्चन। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए जो, सर क्लास टाइमिंग प्लीज फिक्स कर दो। भैया टाइमिंग यार फिक्स कर दिए, आप उसका टेंशन ना ले माय डियर। एक एक क्लास करेंगे किस टाइम पर? एक तो आपकी डेली इसी टाइम पर रहने वाली है जिसमें हम करेंगे रिवीजन का। और कोई आप देखिए एक ही टाइम है यार ये। आप लास्ट 1 वीक से देखिए, टेल मी, लास्ट 1 वीक 10 डेज 20 डेज से आप देखिए इसी टाइम पर क्लास हो रही है। और दूसरी क्लास जो है हम कितने से करते हैं? दूसरी क्लास हम करते हैं 6:45 से। तो भाई टाइमिंग वगैरह तो आपकी फिक्स है, तो आप टेंशन काहे ले रहे हो भाई? ठीक है, चलिए 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 चलिए। यस, आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, जो स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस से नहीं जुड़े, माय डियर, आप में से सभी लोग अनअकैडमी प्लस से जुड़ जाइए। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलेंगे। एडिशनल क्या मिलेगा? एडिशनल मिलेगा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए बाय यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके सर जी, जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करते हैं आप हमारे पल्लव लाइफ टीम का हिस्सा बनते हैं, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को डेली डोज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज डेली डोज कंसेप्ट, सेकंड वन इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, थर्ड वन इज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, इन सभी के आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अदर देन दैट आप सभी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस मिलता है मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का। आप सभी लोग जो हमारी टीम है पल्लव लाइफ टीम, देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर बहुत स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट और जुड़ना चाहते हैं माय डियर, आप लोग अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें जो है हमारी टीम से कनेक्ट करिए ताकि हमारी टीम जो है और भी स्ट्रांग हो सके। एंड क्या करना है आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं आप, आपको प्रेस करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर प्लान एज अ प्लस और आइकॉनिक चूज कीजिए, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 20 मंथ। बट डोंट फॉरगेट टू यूज आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. ओके, चलिए। एंड अगर आप में से कोई लोग आइकॉनिक चाहते हैं, देन चूज योर प्लान एज एन आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ।
And same, don't forget to use our code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड अन अकेडमी पर आप सभी स्टूडेंट के लिए अन अकेडमी आज का फीचर भी आ चुका है, जहां पर आपके जो भी डाउट है आप वह डाउट पूछ सकते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है भाई, तो प्राइस हाइक होने से पहले आप सभी लोग अन अकेडमी से जुड़ जाइए, अदरवाइज आपको दो लॉसेज है। पहली चीज तो आपकी जो क्लासेस लाइव क्लासेस मिस हो रही हैं वह लॉस, दूसरी चीज ये कि आपको सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए सेम मंथली प्लान के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े तो भैया जल्द से जल्द जुड़ जाइए बाय यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कि भाई आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही थी कि सर जी ये ऑफर एक बार एक्टिवेट करवा दीजिए, तो यस डियर आपके लिए वह ऑफर एक्टिवेट करवाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये 3 मंथ आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में गेट एग्जाम EAC एग्जाम एंड आपके जो PSUs के एग्जाम है उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके आप किसमें, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और ये सभी आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हैं। तो ये ऑफर कब तक वैलिड है माय डियर, ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 30 सितंबर तक। और अगर आप 30 सितंबर तक नहीं जुड़ते तो देन माय डियर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो माय डियर मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे आप 30 सितंबर से पहले जुड़ जाए यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करें भैया इंटीग्रेशन, बताइए। चलिए माय डियर हेडिंग डालिए सभी लोग इंटीग्रेशन। चलिए भाई हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर जी इंटीग्रेशन में, चलिए इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर जी इसका वेटेज कितना है। तो माय डियर आपको जैसे सिंपल बात है, जैसे आपके मैं आप किसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका इंपॉर्टेंस आप नहीं बता सकते कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। इन अ सेम वे इंटीग्रेशन भी आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें आप इंटीग्रेशन यूज नहीं करते। हाँ है ना, इंटीग्रेशन आपके मोस्टली 80 to 90% सिलेबस में आपके हर जगह ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जहां आप इंटीग्रेशन यूज करते हो। आपका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं यूज होना ही है क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिक ऑपरेशन है। नाउ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें कि सर सेपरेटली अगर मैं गेट एग्जाम में इसकी बात करूं तो इसका वेटेज कितना है माय डियर, इसका वेटेज होता है 2 to 3 मार्क्स का। कितना वेटेज है माय डियर इसका, 2 to 3 मार्क्स का। कि हो सकता है आपको एक क्वेश्चन दिखे 2 मार्क्स का, हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन दिख जाए, बट इसका यूज ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गेट का कोई भी पेपर उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंटीग्रेशन के यूज पर क्वेश्चन ना हो। आपका इंटीग्रेशन या तो टेक्निकल में यूज होगा या तो नॉन टेक में यूज होगा, बट इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन ना आए। चलिए सर अब बात आती है कि सर जी इस इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो सर इसका जो है कितने मार्क्स का आता है सर जी, कहाँ कहाँ रहेगा। तो डियर इंटीग्रेशन जो टॉपिक है आपके दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज indefinite integration, first one is what, first one is indefinite integration and the second one is definite integration, and the second one is what sir, second one is definite integration। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो माय डियर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सेम है आपका जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे, कोई अंतर नहीं। बस इसमें अंतर क्या होता है कि सर जी जो हम
इंटीग्रेशन करते हैं विदाउट एनी लिमिट, जब आप विदाउट एनी लिमिट करते हैं, अगर आप विदाउट एनी लिमिट करते हैं कि आपको लिमिट के इंटीग्रेशन की लिमिट आपको नहीं दी गई, विदाउट एनी लिमिट, तो आपका क्या आता है सर जी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें आप क्या कहते हैं सर जी, इसमें हम बिना लिमिट के, जब आप हमारे पास लिमिट नहीं है तो जब हम उससे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है सर जी, यहाँ पर आता है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, यस सर, इन अ सेम वे माय डियर, इन अ सेम वे, इन अ सेम वे अगर मैं आपसे बात करूं आपके कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जब, जैसे आपने क्या कहा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसमें हमें सर कोई जनरल सॉल्यूशन दिया गया, उस जनरल सॉल्यूशन में जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलता है सर जी, हमें मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मिलता है माय डियर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। सेम वे आपने यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में विदाउट एनी लिमिट जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया, जब आप इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव कर देते या फिर जब इसकी वैल्यू नहीं आती है तो इससे क्या कहते हैं सर जी, किसकी मदद से जाता है ये सर जी, ये जाता है हमारे लिमिट्स की वजह से, तो ये आपका क्या आता है सर जी डेफिनेट इंटीग्रेशन। यस, और बताएंगे, अभी तो यार अभी तो बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या, डेफिनेट क्या, पहले आप स्टार्ट होने दीजिए, आपको ए टू जेड सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब अगर मैं बात करूं कि सर जी इसके अलावा अगर बात करें तो सर इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है माय डियर, इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन को आप दो कैटेगरी और में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज सिंगल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वन इज व्हाट सिंगल इंटीग्रेशन, and the second one is what so the second one is multiple integration। first one is single integration and second one is what सर जी मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो भैया आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिंगल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको ए टू जेड सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखें कि सर हमें जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का सारी चीजें करना है, बट एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। अगर आप इंटीग्रेशन को फील किए बिना पढ़ेंगे तो मेरे लाल आपको सिर्फ जो है मैथमेटिक्स में ही नहीं, आपके जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपके लेटेस्ट सपोज टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक आपने थर्मल इंजीनियरिंग का या फिर आपने कौन सी की बात करी, आपने जैसे हीट एंड मास ट्रांसफर की बात करी, जब आप वहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सारी चीजें करिएगा। ठीक है, तो उसके लिए फील इंपॉर्टेंट है। बिना फील के सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि सर डॉक्टरी कर रहे हैं, कि जिससे डॉक्टर्स रट लेते हैं कि ये टेबलेट इसके लिए होती है, इसका नाम ये है, भैया ये होती है, तो क्या करें। ठीक है, चलिए चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले अब हम मूव करते किस पे सर जी, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो भैया अब यार सबसे पहले ये बताओ, इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हमेशा आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ाया जाता है, जल्दी से बताइए सर जी, डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन इजी है और डिफरेंशिएशन को जब आप पढ़ेंगे तभी आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा। तो अगर मैंने आपसे कहा कि लेट अस सपोज आपके पास कोई फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लेट अस सपोज आपके पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू व्हाट सर जी, मेरे पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। आपके पास कोई फंक्शन, आपसे मैंने बोला इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करिए, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो आपने क्या करा सर जी, डी वाई बाई डी एक्स कह लो या फिर डी एफ बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस वैल्यू इज 2x प्लस ऑफ 2।
यस नो। और हर चीज में अगर जाने का रास्ता है तो भैया आने का भी रास्ता रहेगा। अब आपने कहा कि सर जी जब मैं यहां से यहां तक उससे डिफरेंशिएट करके आ गया हूं तो मेरे लाल आप यहां से वापस भी तो जाएंगे, तो इससे आप क्या कहेंगे सर? इससे हम कहते हैं क्या सर? इससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब ओवरऑल अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो सर इंटीग्रेशन है क्या सर? नथिंग बट व्हाट सर? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज व्हाट सर जी? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या है माय डियर इंटीग्रेशन? एज अ नोट लिख लीजिए सभी लोग। सर जी दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी? दिस इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट सर जी? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट व्हाट सर जी? इंटीग्रेशन। जल्दी से बताइए हाँ या ना। इतनी चीजें समझ आई कि यस सर ओवरऑल हमारा इंटीग्रेशन है क्या? इतना अभी दिमाग में रखो कि यस सर हमें जो है इनवर्स प्रोसेस में जाना है। चलिए सर अब चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे लाल मैंने आपको दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 4। दूसरी चीज आपको दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8। मुझे बताइए आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, जब आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो यहां पर क्या आएगा सर जी? जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? बोलो भैया। इसका डिफरेंशिएशन आता है 2x प्लस ऑफ व्हाट सर जी? 2। इससे एफ ऑफ एक्स की जगह यार इससे दे दो जी ऑफ एक्स ना। चलो यस सर। और अगर मैं आपसे इसका कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट सर जी? जी ऑफ एक्स, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है सर जी? इसका भी डिफरेंस आ रहा है कितना सर जी? 2x प्लस ऑफ व्हाट सर जी? 2 आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्यों सेम आ रहा है सर जी? दोनों का डिफरेंशिएशन सेम क्यों आ रहा है? फंक्शन तो अलग अलग है। एक देखो एफ ऑफ एक्स हमारा 4 है और यहाँ पर सर जी ऑफ एक्स में 8 है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर हमने क्या कहा है कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है सर जी? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है 0। इसका मतलब ये है कि भैया डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट कुछ भी हो वह सेम रहता है हमारे लिए। क्या रहता है सर जी? हमारे लिए कांस्टेंट सेम रहता है। और सर ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सर जी ये जो फंक्शन है इसके अंदर आपने लिखा एक्स, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल एक्स है। बाकी इसके अलावा जो भी दिखेंगे वो क्या है सर जी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब मैंने आपसे कहा कि यार एक बात बताओ, इस स्टेप से आपको इस स्टेप पर जाना। ये आपने कहा सर डिफरेंशिएशन है। जब आपने डिफरेंशिएशन करा और जब मैंने आपसे इसका कहा कि इंटीग्रेशन क्या है सर जी? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस। तो आपने कहा कि सर जी इसमें मैं करूंगा क्या? इंटीग्रेशन करूंगा सर जी। इंटीग्रेशन करके मैं वापस एफ ऑफ एक्स पर जाऊंगा। तो आपने इंटीग्रेट जब इससे किया तो आपको वैल्यू क्या मिली सर जी? अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें दिया गया d of f of x, this value is what sir ji? This is 2x plus 2 into what sir ji? Into dx। और जब आपने इसे लिखा तो ये भी कितना हो जाएगा? d of g of x is equals to what सर जी? 2x plus of 2 into what सर जी? into dx। जब आपने इसे भी लिखा तो आपने क्या कहा सर जी? हमने कहा कि अब इससे करो इंटीग्रेट। और जैसे ही आपने इससे इंटीग्रेट करा आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई सर जी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ सी। सेम वे आपने ये कहा कि आपके जी एक्स की वैल्यू कितनी आई सर जी? सेम आई हमारी कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ व्हाट प्लस ऑफ सी। अब आपको का कहना यह है कि सर जी बट मेरा एफ ऑफ एक्स तो ये था ही नहीं सर जी। मेरा जो एफ ऑफ एक्स था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका ये आता है पहला डाउट नंबर 1 कि सर जी ये जो है आपने सी किसकी परमिशन से लिखा? ना 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 ना। पहला डाउट ये आता है कि ये सी है क्या? तो मैंने आपसे कहा कि यार ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट माय डियर। मैंने आपसे क्या कहा कि दिस
द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपने क्या डाउट कहा? आपने कहा होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मुझे नहीं पता, आपने कहा, मैंने मान लिया। बट मुझे ये बताओ किसकी परमिशन से आपने ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा है? किससे परमिशन ली? आपने मुझसे पूछा? तो मैंने कही नहीं यार भाई। तो आपने कहा कि बस अब इसका रीजन बताओ, आपने लिखा क्यों लिखा है? ये लिखा मेरे लाल इसलिए है क्योंकि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि सर जी मैं अगर इससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? सर जी जीरो। अगर मेरा एच ऑफ एक्स होता, अगर मैं इस एच ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 2x मानता, तब भी आपका एच ऑफ एक्स की वैल्यू का डेरिवेटिव कितना आता? टेल मी सर जी, द डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स भी कितना आता? सर जी वह भी तो हमारा 2x प्लस 2 ही आता। तो आपने क्या कहा कि सर मैं अगर रिवर्स से जा रहा हूं, सर मैं रिवर्स से जा रहा हूं अगर, और अगर आप इस कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे तो आप एच ऑफ एक्स तक तो पहुंच जाएंगे, बट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स नहीं पहुंच पाएंगे। बताओ पहुंच पा रहे हो क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने जीरो लिया था, उस कांस्टेंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यस सर ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अगर हमने उससे जीरो ले लिया था सर, इंटीग्रेट के बाद अगर कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स आना चाहिए था सेम। कि सर जी अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इधर से इधर जा रहा हूँ, एक बात बताओ, आपने क्या कहा कि सर मेरे स्कूल जो घर है, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो आपके स्कूल से घर का भी तो 10 ही होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि घर से स्कूल जा रहा हूँ तो 10 हो गया और आ रहा हूँ तो 15 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा ना 10 किलोमीटर इन सेम वे। आपने कहा कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स था, जब आपने उससे डेरिवेट किया तो आपने 2x प्लस 2 कर दिया, जब आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो भैया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही चाहिए। जब आपको ये चाहिए तो आपने क्या कहा कि सर जी ये तो आ नहीं रहा है, तो आपने क्या करा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया है, ताकि ये जो कांस्टेंट है इसको ऐड करने पर हम एफ ऑफ एक्स भी मिले, एच ऑफ एक्स भी मिले, जी ऑफ एक्स भी मिले। सर बट ये वैल्यू हमें मिलेगी कैसे? सी एक है और आप कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स भी मिले, जी ऑफ एक्स भी मिले, एच ऑफ एक्स भी मिले, बट ये सर पॉसिबल कैसे? ये पॉसिबल आपका किससे होगा? जब आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आप किससे करोगे? सर जी जब मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और ये सी की वैल्यू आप किससे फाइंड आउट करोगे मेरे लाल? ये सी की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा किससे? सर जी बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन से। और जैसे ही आपकी बाउंड्री कंडीशन आप लगाओगे, जैसे ही आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, आपका ये जो वैल्यू है सी की, वह जो है एक बार 4 आएगी। जब आप अलग अलग कंडीशन लगाओगे, क्योंकि अगर मैं इससे बात करूं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, आप क्या कहोगे? द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी तो आपने कितना कहा? सर जी मैंने कहा सर अगर जो एफ ऑफ एक्स गिवन था इसकी वैल्यू क्या दी गई है? सर जी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये जो वैल्यू दी गई है क्या बिफोर इंटीग्रेशन आपका ये फंक्शन था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ टेल मी, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप क्या कहेंगे? सर जी इसकी वैल्यू क्या है? सर जी इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सर जी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज 4। तो ये आपकी क्या हुई? बाउंड्री कंडीशन। दिस इज योर व्हाट? So this is our बाउंड्री कंडीशन। और आपने जब इंटीग्रेशन किया है, दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन। और जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन के बाद आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी? सर मैंने इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यही थी। अरे बोलो भैया, हाँ है ना? यस सर। और जैसे ही आपने सॉरी नॉट 4 ईयर, हियर इज सी, आपकी क्या वैल्यू आई थी? सर ये आई थी। और जैसे ही आपने बाउंड्री कंडीशन रखी, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी कैसे? सर जी एट एक्स इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 कितनी है? सर जी 4। मैं ये जैसे ही रखूंगा 4 इज इक्वल्स टू दिस इज सी। जैसे ही आपकी ये सी की वैल्यू आई, आपने यहाँ रख दिया, आपकी वैल्यू किसकी आ गई? सर जी एफ ऑफ एक्स की मेरी वैल्यू आ गई कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। बोलो भाई समझ आया? बोलो बोलो बोलो, समझ आई कहानी? इन अ सेम वे अगर किसी से मैं पूछता हूं कि मुझे बताइए आपकी जी ऑफ एक्स, सॉरी क्या था, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स कितना था? सर ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x इतना ही था। अगर मैं x इक्वल टू 0 पर बात करूं तो आप क्या कहोगे? द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 क्या है?
सर ये 0 है, तो मैं जैसे ही इसमें अगर रखता आपकी कंडीशन एट x इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू क्या होती, सर जी 0 होती। तो मेरा ये जो f ऑफ x है ये किसके बराबर, इंटीग्रेट करने के बाद किसके बराबर हो जाता, सर ये h ऑफ x के बराबर, क्योंकि यहां से मेरी c की वैल्यू क्या आ जाती, सर जी द वैल्यू ऑफ c इज 0। तो आपका यही किसमें कन्वर्ट हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और यही सेम आपके किसमें कन्वर्ट हो जाता, सर जी यही मेरा कन्वर्ट हो जाता g ऑफ x में, जब मैं बाउंड्री कंडीशन लगाता क्या, एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज हाउ मच, जल्दी से बताइए सर जी 8। जैसे ही मैं इसकी 8 रखता, मेरे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है c की वैल्यू 8 आती, तो मेरा ये क्या आ जाता सर जी, ये तीनों चीजें आ जाती। समझे मेरे लाल, समझे कि क्यों हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको समझ आई के नहीं, यस और नो, यस सर। और इसी को जो जब आपका सी, जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका सी जो आंसर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि सर ये बताओ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फील है, कितनों को फील है भैया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, अरे बताओ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की कितनों को फील है, पता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कह रहे हैं, आओ आओ थोड़ा सा हम भी फील करा देते, अगर भाई फील है तो भी, और नहीं है तो फिर भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको फील कराने की। आ जाओ, कभी कभी हमरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। भैया ये हम गाना मैथ्स के लिए गा रहे हैं, ठीक है, वरना आपका ओहो सर जी। चलिए आइए इधर आ जाइए, पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अभी बहुत सारे चालू हो जाएंगे कि ओहो क्या बात है सर, हैं। तो भैया ये जो हम अभी गाना गा रहे थे सिर्फ मैथ्स के लिए गा रहे थे, वरना आप कहो कि वाह सर यस इंजीनियर हो, भैया उसके आगे मैकेनिकल लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, प्लीज प्लीज। मैकेनिकल से क्या फील आ जाती है थोड़ी सी कि भैया मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। चलो भैया आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए दुख बाद में बताएंगे, पहले इधर देख लो तो, ठीक है, पहले दुख वगैरह तो बाद में होते रहेगा शेयर, इधर देख लो तो ज्यादा सही रहेगा, क्यों यार। एक बात बताओ, बात बताओ ये चारों क्या दिख रही है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, चारों हैं क्या, अरे बताओ यार चारों क्या है, सर ये चारों लाइन, अरे भैया स्ट्रेट लाइन बोल दो, ठीक है, चारों क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो आपने कहा कि चारों के लिए अगर मैं आपसे जनरल फॉर्म में बात करूं तो आप ये कह देंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, अरे बताओ कर रहे होंगे कि नहीं, बताओ यार कर रहे हैं कि नहीं, यस दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यस सर चारों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट सर अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, लेट अस सपोज ये वैल्यू है कितनी 2, तो आपने क्या करा कि सर अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैं पुट कर देता हूं एट एक्स इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू कितना है भैया 0 है, अरे है कि नहीं, यस सर नो, अरे भैया बिट्टू जी, अगर हम आपको सिर्फ बिट्टू बिट्टू कहें तो आपको कैसा लगेगा, बिट्टू के आगे बिट्टू आपका जो सरनेम है वो भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा ना, बताओ। अब यार आप तुम डायरेक्ट हमें कहोगे और पल्लव तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे यार, बट उसके आगे पल्लव सर कह देते तो लगेगा अरे पल्लव सर,
तो यार थोड़ी सी इज्जत करो, बेचारी लाइन के आगे स्ट्रेट लगा दोगे तो अच्छा लगेगा यार, है? चलो, अगर आपने x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0 कहा तो मुझे बताइए ये कितना हो गया, y की वैल्यू होगी 0, दिस इज mx प्लस ऑफ c, इससे x वैल्यू आपने रख दी 2, तो ये वैल्यू हो गई कितनी सर जी, माइनस ऑफ 2m इज इक्वल्स टू व्हाट सर जी, c, यही आ रहा है, बोलो भाई। तो ये आपने कहा सर जी c की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, माइनस ऑफ 2m, तो इक्वेशन क्या आ गई इस स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू mx माइनस ऑफ 2m, हाँ बोलो भाई, यस सर, यस सर, नो यस सर। इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे सर जी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू m1 इंटू x, इसका कुछ स्लोप होगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो सर जी ये इक्वेशन भी होगी y इज इक्वल्स टू m2 इंटू x, स्लोप ही अलग है ना बस इन दोनों का, तो यस सर। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे कि सर जी ये भी हमारी कितने के फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू mx, c की वैल्यू कितनी आ रही है यार, आपने कुछ भी वैल्यू मान लो यार, ये मान लो, ये भी 2 मान लो, y इक्वल्स टू 2, तो आपने कहा सर जी एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, तो ये आपने जैसे ही रखा तो ये कितना आ जाएगा सर जी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 2, तो y ये आ जाएगा mx प्लस 2, हाँ यार, यस। तो यार एक बात बताओ, एक इक्वेशन थी आपके पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे एक इक्वेशन से आपने ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की लाइंस को कैसे डिफाइन कर दी, कैसे आपने वैल्यू बता दी, क्यों बता दी, कैसे बता दी, क्योंकि भैया इसमें हमने क्या कहा था कि सर जी ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है हमारा कौन सा, इंटीग्रेशन की वजह से, और ये जो है ये उसके नेचर, ये उसका स्लोप के लिए, सर जी इसकी मदद से हमने बता दी कि ये एक्चुअल में है क्या। बट अगर मैं आपसे पूछूंगा कि y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या है, तो आप बस इतना कहोगे कि सर जी ये क्या है, सर जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट हम इससे पूरी तरीके से डिफाइंड कर पा रहे हो क्या? अरे बताओ, आपने कहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c बना, बताओ, तो आप 1 भी बना देंगे, आप 2 भी बना देंगे, आप 3 भी बना देंगे, आप 4 भी बना देंगे, आप सब बना देंगे, बट आपने कोई डेफिनेट एक बता पाए? अरे बताओ, कोई एक आप डेफिनेट बता पाए कि नहीं भैया ये 1 ही होगी, ये भैया 2 ही होगी, नहीं भैया ये 3 ही होगी? नहीं सर, हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी है, यस सर। और जब आप डेफिनेटली बता ही नहीं पा रहे हो कि भैया कौन सी है, 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी कि 4 होगी, तो उससे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। और इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर हमने इंटीग्रेशन का पीछे उसमें ऑपरेशन किया था, यस सुनो, हमने उससे जब सॉल्व किया, डेरिवेटिव के फॉर्म में थी या किसी फंक्शन गिवन था, उससे हमने इंटीग्रेट करा, तब हमें वो मिली, तो इसीलिए हम उससे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। ये क्या है मेरे लाल, सर जी ये डिफाइंड नहीं है, ये हमें कोई एक डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इससे हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बात कर रहे हो सर, आप अभी यूट्यूब पर भी लाइव है, क्या बात कर रहे हो यार, इससे मजाक ना करो, हमें भाई अच्छे नहीं लगते ऐसा मजाक। लेट मी चेक, लेट मी चेक। अरे भैया कहाँ लाइव है यार, कौन थे भैया, मंजीत जी कहाँ लाइव है यार? आप ऐसा कह के अलग डरा देते हो, हमें लगा कि भैया यहाँ पर भी लाइव, यही लाइव चल रहा है क्या, कि ये जो हम क्लास ले रहे हैं ये यूट्यूब पर भी चल रही है क्या है? सर वो क्लास कवर होने के बाद भी थोड़ी देर, अरे थोड़ी देर शो करता चलता है, थोड़ी देर चलता है, बट यार इतनी देर तो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा मेरे लाल, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ओके, इतनी देर भी नहीं चलेगा, ओके। चलिए 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 चलिए, आइए भाई आगे करें, चलिए। तो आपने ये तो कह दिया कि हाँ सर इंटीग्रेशन किया था और कोई डेफिनेटली कुछ उसके बारे में बता नहीं रहा था, तो ये हो गया हमारा क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये हमें समझ आ गया कि हाँ सर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। चलो
आइए आइए आइए, अब मैंने आपको क्या कहा, यार हमें भी पेंटिंग का बड़ा शौक था, सीरियसली पेंटिंग का बहुत बड़ा शौक, इसलिए हमने सोचा था कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, तो बेहतरीन कार वगैरह डिजाइन करेंगे, बढ़िया अच्छी कार डिजाइन होगी, इसमें मैं ऐसा इंजन लगाऊंगा कि उड़ने लगा, ऐसे सपने थे। मगर यार वही यार, कास्टिंग वेल्डिंग से ज्यादा वो मिला ही नहीं, कास्टिंग वेल्डिंग से ज्यादा टाइम मिला ही नहीं कि भैया कास्टिंग वेल्डिंग ही करो। कहाँ कार के सपने देखते थे कि यार इंजीनियर बनूंगा, तो मैं ना टेस्ला से अच्छी गाड़ी बनाऊंगा, मैं ना ऐसा करूंगा कि जब गाड़ी बनाऊंगा तो उस गाड़ी में ऐसा लगाऊंगा कि एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी आपको सो रहे हो तो जगा दे। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठुकने वाली है तो वो पहले ही ट्रक के पास जाके रुक जाए, रिपल्सिव पावर लगे और पीछे हो जाए, ऐसे ऐसी चीजें सोचते थे। बट वो वही कर रहे हैं कि भाई सैंड कास्टिंग, ये मोल्डिंग, ये लो रेत, लो उस रेत में उसको पिघलाओ और उसको डाल दो, अरे वाह देखो ईंट बनी है, वही उससे ज्यादा हुआ ही नहीं। चलो चलो चलो, क्या ही बताए भाई, अभी दुखड़ा क्या ही बताए। सर आप ये चैट कहाँ से पढ़ रहे थे यूट्यूब के बारे में? कौन सा चैट बिट्टू जी, कहाँ का चैट है, कौन सा चैट? मेरे अभी के सपने ऐसे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखो भाई करो करो करो, जब भी कहते हैं अच्छे कॉलेजेस से करो, आईआईटीज वगैरह, या इससे या फिर आप कई, बट यार चीजें ना एमटेक वगैरह ये इसमें सब चीजें अच्छे से ज्यादातर सीखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, जैसे अभी पढ़ रहे आप, अरे भैया ये कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है भैया, ऐसा है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के कमेंट नहीं दिखते, बट एजुकेटर को स्टूडेंट के ए टू जेड सारे कमेंट दिखते हैं। आप कहोगे कि सर जी हमें तो कुछ स्टूडेंट के दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि भैया वो सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट है, वो प्लस से जुड़े हुए स्टूडेंट है, और उन स्टूडेंट्स के कमेंट सभी को दिखेंगे। बट जो आप जो स्पेशल क्लासेस ही पढ़ते प्लस से नहीं जुड़े, आपके सारे कमेंट सिर्फ मुझे दिखेंगे, आपके कमेंट स्टूडेंट्स को नहीं दिखेंगे। समझ गए भाई इक्वेशन? ठीक है। ओ हो यार, एक तो कहाँ कार डिजाइन करने का सोच रहे थे और कहाँ बस ये एक्सिस डिजाइन करते रहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। कहाँ कार डिजाइन का सोच रहे थे और सोचो कहाँ सिर्फ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिजाइन कर रहे हैं। चलो भैया करें, क्या ही कर सकते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो यार आओ आओ, करें क्वेश्चन को, करें भाई, आइए थोड़ा सा फील करते हैं। चलिए, सर आपका कैमरा ऑफ हो गया, अरे कहाँ कैमरा ऑफ हो गया यार, आप अलग अलग ही बातें करते, कोई कुछ बातें करता है, कोई कुछ, कहाँ कैमरा ऑफ हो गया। अब सुनो, चलो छोड़ो ये सब, इधर आओ। आपने क्या कहा कि सर जी अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर लेट अस सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर आपने कहा क्या कहा सजी एम, ये आप क्या कहते थे सजी, इससे मैं स्लोप कहता था, अरे कहते था कि नहीं, यस सर, यस सर। इससे मैंने कहा कि लेट अस सपोज इस एम की वैल्यू 2, तो जैसे ही आपसे मैंने कहा इससे इंटीग्रेट करो तो आपने कहा डी वाई इज इक्वल टू 2dx, और जैसे ही आपने इंटीग्रेट करा y की वैल्यू कितनी मिली आपको सजी 2x प्लस ऑफ c, क्या मिली भैया 2x प्लस ऑफ c। अब इससे जैसे ही आपने देखा तो आपने क्या कहा कि सर अब मैं अगर आपसे कहूं कि c की वैल्यू क्या है, तो इस c की वैल्यू को अब आप निकालोगे किससे, बाउंड्री कंडीशन से। किससे निकालोगे भैया, जल्दी से बताइए, इससे हम निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। जल्दी से बताइए किससे निकालोगे सर जी, इससे हम निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। यस सर, बट ये प्रोसेस आपका किसका है, ये आपका है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। किसका, इनडेफिनेट
इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये बट अगर मैं इसकी बात करूं, ये दिया मैंने आपको dy और ये आप गए किस पे 2dx, और मैंने आपसे कहा कि भैया इससे आप इंटीग्रेट करिए, यार एक थोड़ा सा अर्जेंट, वेट अ सेकंड, वेट 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 वेट, थोड़ा सा चलिए 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 ध्यान से, चलिए इधर आइए। आपने क्या कहा कि यस सर इसकी चीजें, अब आपसे मैंने क्या कहा, इस पे मैंने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी कि सर अगर इस पे मैंने लिमिट लगा दी, ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये क्या कहलाती है मेरे लाल, ये कहलाती है लोअर लिमिट, और ये क्या कह दिया मैंने सर, दिस लोअर लिमिट और दिस इज अपर लिमिट, दिस इज व्हाट अपर लिमिट। अब मैंने क्या कहा कि सर द वैल्यू ऑफ at x equals to 0 the value of y is 0, okay, and at x equal to 1 the value of y is equals to 2, मैंने ये कह दिया। करो भाई इंटीग्रेट, जैसे ही आपने इससे इंटीग्रेट करा आपका कितना हो जाएगा सर जी, अगर मैं इससे इंटीग्रेट करता हूं तो ये आपने क्या करा सर जी, दिस इज y, दिस इज y from 0 to y equal to this value is 2 dx, this value is 2 into x, ये रहेगा x equals to 0 to x equals to 1, ठीक है। यस सर, ये तो आपने उसके फॉर्म में बता दिया, जब आपको कांस्टेंट उसके जनरल फॉर्म में जाना था, आपने जब इसे करा तो आपने कहा सर मुझे ये जो y है, मुझे तो सिर्फ y चाहिए, मुझे y की लिमिट चाहिए कि y कहां से कहां तक है, मुझे y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए बिकॉज y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अरे बोलो, तो आपने क्या कहा, यस सर आप y की लिमिट ना लाओ क्योंकि हमें y जो है डिपेंडेंट, चलिए y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और हमें चाहिए सर इंडिपेंडेंट टर्म के फॉर्म में, तो आपने क्या करा सर y इज इक्वल टू दिस वन, और जैसे ही हमने इससे किया आपकी वैल्यू कितनी हुई सर, दिस इज y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, दिस क्वांटिटी इज 2, एंड इसकी अगर मैं बात करूं दिस क्वांटिटी इज अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 2 into 0, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर जी 2। मुझे एक बात बताओ मेरे लाल, ये जो आपकी वैल्यू आई है कितनी, y इज इक्वल टू 2, ये आपको पता कैसे चला, ये आपको पता कैसे चला, क्योंकि सर ये हमने डेफिनेट वे में करा। आपने क्या करा सर जी, मैंने x की एक वैल्यू से लेकर करा था कि सर इससे लेकर यहां तक, और आपने एक डेफिनेट वे में करा कि सर ये जब x इक्वल टू 0 था तो इस पर y की वैल्यू कितनी आ रही थी सर जी, y की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी, आ रही थी कि नहीं, यस सर। और जब मैं इस पे गया कि सर जब मैंने x इक्वल टू कितना रखा सर जी, जब मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई सर जी 2 आई, तो आपने क्या करा कि सर जी मैंने उससे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करा सर जी, मैंने उससे इंटीग्रेट करा इस x की वैल्यू से यहां तक, एक उस पर लिमिट लगाई थी, जिससे मैंने आपसे कहा कि भैया एक सिलेंडर है, ये आपके पास सिलेंडर है, मैंने आपसे कहा कि भैया इस सिलेंडर को आप मुझे बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, मैंने आपसे कहा सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कह दिया कि सर जी मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम कह दिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये लिया आपने सिलेंडर और कह दिया आपने पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बन गया आपका सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा आपने, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, बट ये तो हर सिलेंडर का हो गया। बट जब मैंने उस पर कंडीशन लगाई कि भैया एक चीज आपको दे दी कि एक काम करो, इसकी रेडियस जो है, मेरे लाल ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक चीज दे दी कि इसमें रेडियस इसकी 2 मीटर रखो, रेडियस 2 मीटर के बाद आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बताओ, तब भी आप क्या कहेंगे कि सर जी मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि सर सिर्फ रेडियस से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिफाइंड नहीं होता है, वह डिफाइंड किससे होगा सर, उसके लिए मुझे हाइट भी चाहिए,
और उसके लिए हाइट के लिए आप क्या कहोगे कि सर अब मुझे देना पड़ेगा किस लिमिट से किस तक लेना है। तो आपने कहा ये अगर कार्टेशियन में रखा हुआ है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, इसमें रखा हुआ है, तो सर जी मैं कहूंगा हाइट 2 से लेके 5 तक की हाइट रखो। यस और नो? आपने क्या करा, 2 से 5 मतलब ओवरऑल हाइट कितनी हुई सर जी? अगर y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 5 तक रख रहा हूं तो y की टोटल हाइट कितनी हुई सर जी? 3। तो आपको वह बताना पड़ेगा और फिर तब जाके आप उसके डेफिनेट एक डिफाइंड वॉल्यूम बता पाएंगे। अब यार मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आपको सब चीजें फील हो गई होंगी। बताइए, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब सब चीजें फील हो गई होंगी, बची नहीं होगी जो आपको फील ना हुई हो गई है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज क्या, ए टू जेड सारी चीजें। बोलो मेरे लाल, अरे बोलो, आगे सब चीजें क्लियर है। चलिए यार, तो सेशन को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में थ्योरी ही करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फॉर्मूले पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके मयूर जी, ये सब चीजें आपको आई थिंक एजुकेटर से नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आपको मैं बता दूं कि आपको ये सब चीजें अगर आप कहें तो भाई ये सब चीजें आपको नहीं पूछना चाहिए। यस सबदीप जी, आज कॉची का थ्योरम का हम निपटा लेंगे। ठीक है, कॉची थ्योरम को निपटा लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सर ऐसे ही पूछ रहा था डियर मयूर जी, कौन चीजें, कौन जो है अपने पैसों का क्या करता है, कौन किस पैसे से क्या करता है, जो है कहाँ वो इन्वेस्ट करता है, ये सब चीजें आपको जो है बिल्कुल शोभा नहीं देता आप किसी से भी पूछें, स्पेशली कि आप अपने एजुकेटर से ये क्वेश्चंस पूछें। तो मैं जो है भाई मैं बहुत इस सब चीज़ों में शांति प्रिय हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें जो है इस पर मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये थोड़े से इथिक्स होना चाहिए कि आप जो है ये ऐसे क्वेश्चंस जो है किसी से भी ना पूछें। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि वी आर लाइक अ फ्रेंड और एल्डर ब्रदर, मैं आपको उसमें आगे एल्डर ब्रदर कहता हूँ। ठीक है, आप अपना एजुकेटर समझिए या फिर इससे एल्डर ब्रदर कहिए, बट आपको ऐसी चीजें आप भी बताइए। आप किसी से जो आपके बड़े, जब तक आपके वो फ्रेंड या वो ना रहे तब तक आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस ना करें। ठीक है, चलिए यार, तो आप में से जो भी स्टूडेंट गेट 2022 गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि भैया आप सभी लोगों के लिए, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स उनके लिए हीट एंड मास ट्रांसफर प्रवीण सर ने स्टार्ट कर दिया एंड गिल सर ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और आप देख सकते हैं गिल सर, प्रवीण सर, मंडल सर, आकाश सर, ये जो हमारी टीम है, जो पूरी टीम आपको दिख रही है, ये दिस इज द बेस्ट टीम फॉर द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो भैया आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और भाई आप सभी लोग ज्वाइन करें और अब इन का एडवांटेज लें। ठीक है, चलिए, और जो स्टूडेंट ईएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, ईएससी प्रीलिम्स 2022 को टारगेट कर रहे हैं, माय डियर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सौरभ पांडे सर जो है सेशन स्टार्ट कर चुके हैं आईसीटी का। तो आप उनके, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं एक अच्छी रैंक ला सकूं ईएससी प्रीलिम्स में, मैं एक ईएस ऑफिसर बन सकूं, तो भैया आप सभी लोगों को सभी चीज आप सब लोग जानते हैं, कोई भी लाइफ में कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लाइक आपको कुछ ना कुछ अलग अलग वे में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे गेट एग्जाम निकालना है, या फिर आपने कहा कि मुझे यार एक कार खरीदनी है, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सेम वे अगर आपने कहा कि सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको मेहनत जो है मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। आपने कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे आपको क्रिकेट खेलना डेली पसंद है तो उससे थोड़ा छोड़ना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पर। यस सर, इन अ सेम वे अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे एक ईएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको जो है कनेक्ट होना ही होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।